प्रिय भक्तगणों, हम आप सभी का अभिनंदन है। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती किसी बात पर भगवान शिव से नाराज हो जाती है और रूठ जाती है। तब भगवान शिव माता पार्वती को मनाने का प्रयास करते हैं। फिर माता पार्वती मान जाती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्रियापति को मूर्ख समझती है, उसके प्रेम को उसकी कमजोरी समझती है। इसलिए आपको मैं इस कथा के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोगों में कभी भी प्रेम कम ना हो। इसलिए प्रिय, इसे ध्यान से सुनना और समझना और पृथ्वी लोक पर ऐसी महिलाओं को संदेश देना कि वैवाहिक जीवन कैसे निर्वाह किया जाता है। तो कथा शुरू करते हैं। कौन कौन स्त्रियां अपने पतियों को गुलाम बनाकर रखती हैं? श्रोताओं, आज का वीडियो और आज की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन स्त्री अपने पतियों को गुलामी में बांध कर रखती हैं। वे पति का सम्मान नहीं देती, बल्कि वे उन पर आत्मसमर्पण दिखाती हैं। वे नहीं समझती कि पति को सही मायने में साथी की तरह देखना चाहिए। वे उन पर हुक्म चलाती हैं, उनके साथ अत्याचार करती हैं, उनसे झगड़ती हैं, उनके साथ अशिष्टता दिखाती हैं और उनको धमकी देती हैं। वह चाहती हैं कि उनके पति उनके सभी आदेशों का पालन करें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो श्रोताओं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आखिर किस तरह की स्त्रियां पतियों के साथ ऐसा आचरण करती हैं? वैसे तो कहा जाता है कि पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ हाथ बंटाना चाहिए। यदि पुरुष अपनी स्त्री की मदद करता है और उसकी सेवा करता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें पुरुष की गरिमा भंग नहीं होती। ये तो प्यार और शिष्टाचार की बात है। लेकिन वहीं पर आप इसे नकारात्मक सोचने वालों की तरह सोचते हैं। मैं एक बड़े खानदान की बेटी हूं, मैं उससे अधिक पढ़ी लिखी हूं, मैं उससे श्रेष्ठ पद पर बैठी हूं, मैं अपने पति के साथ सुखी नहीं हूं, मैं उससे ज्यादा कमाती हूं, घर का खर्च मेरी वजह से ही चलता है। अगर आप इन बातों से अपने पति की बेइज्जत करने के लिए इस्तेमाल करती हैं या उनको डराती हैं, उनके साथ नौकर जैसा व्यवहार करती हैं, तो यह गलत है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर आत्मसमर्पण दिखाता है तो लोग उसे असमर्थ मानने लगते हैं। उनके इन गुणों को उनकी अस्थिरता मान लेते हैं, इसलिए उसे कुछ नहीं समझ पाता। जबकि अच्छे व्यक्ति यह कहता है कि यदि कोई अपने अच्छे स्वभाव के कारण आपका सम्मान करता है तो आपको भी उसका सम्मान करना चाहिए। उसकी कमजोरी को समझकर आपको उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, अगर कोई काम बोलता है तो वह सीधे सरल स्वभाव का है। आपको उसकी इज्जत करना चाहिए। आपके उनके साथ हीन या उसमें भावनाएं नहीं हैं ऐसा कहना नहीं चाहिए। और उसे दर्द नहीं होता, लेकिन आपकी सोच वही होती है जो आप उसके स्वभाव को बुरी नजरों से देखते हैं और उसे सम्मान नहीं देते। उसे गाली देने से बाज नहीं आते हैं, उसके साथ गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं। जब आपके सामने आता है तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, अब हम लोग कथा के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए, पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। किसी शहर के एक राजा ने अपनी रानी से बहुत प्यार किया करता था। राजा रानी की हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर था और वो अपने राज्य का देखभाल भी बड़ी अच्छी तरीके से करता था। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, वो कभी भी अपनी पत्नी को उदास या नाराज नहीं देखना चाहते थे। जब भी रानी कुछ चिंतित होती थी तो राजा उसे सब कुछ सही करने का प्रयास करते थे। अक्सर उन्होंने रानी को खूबसूरत उपहार देते थे, उसे नए नए स्थलों पर घूमने ले जाया करते थे और इस कारण कभी कभी अपने दरबार में भी नहीं जाते थे, सिर्फ रानी के साथ समय बिताते थे। पूरे दिन रानी के साथ अपने महल में बिताते थे, विभिन्न तरीकों से मनोरंजन करते थे। कभी कभी गाने गाकर, कभी नृत्य करके और कभी कभी हंसी भरी कहानियां सुनाकर रानी को खुश रखते थे। रानी ऐसे व्यवहार से संतुष्ट रहती थी और राजा उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। क्योंकि पति पत्नी के बीच कभी कभी अनबन हो जाती है, तो ऐसे समय में एक दूसरे का यह कर्तव्य होता है कि वह एक दूसरे को मनाएं और उन्हें खुश रखने का प्रयास करें। अगर आप अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कोई तौहीन नहीं होती। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पत्नी को मनाना भी जरूरी हो जाता है। कभी भी आपस का सामंजस्य नहीं बिगड़ना चाहिए और एक दूसरे की कमजोरियों को समझना चाहिए। एक दूसरे को अपनी विशेषता को नहीं दिखाना चाहिए,
बल्कि आपको उसे उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए जितना आपको वह देती है। पर कई बार पति या पत्नी या अपने साथी की ओर से मिलने वाले प्यार और सम्मान को अपना घमंड बना लेती हैं। उन्हें लगता है कि उनका पति उनकी सुंदरता, उनके विशेष गुण के कारण उस पर वशीभूत है। इसी सोच के कारण वो छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती हैं और देखती हैं कि उनका पति उन्हें मनाएंगे या नहीं, चाहे पति की गलती हो या ना हो। अगर पति ने उसे एक छोटी सी बात समझकर उसे नहीं मनाए, तब उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वाद विवाद होने लगते हैं। फिर वो लड़ाई उनकी नाक की लड़ाई बन जाती है। इसे कहते हैं नकारात्मक धारणा बनाकर अपनी आदतें खराब करना। यही हुआ उस राजा के साथ। वो जितना रानी को प्यार करता था, उतना ही अधिक रूठने का प्रयास करती थी। रानी उतनी ही और भी ज्यादा रूठ जाने का दिखावा करती थी। उन्हें यह लगता था कि राजा साहब उनके बिना उनसे बिना बोले रह नहीं सकते थे। कई बार तो रानी राजा के समझाने पर ही खाना नहीं खाती थी। राजा की दिक्कत यह थी कि किसी दिन रानी को भूख नहीं लगी और उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया तो राजा साहब समझते थे कि वो आज किसी बात पर नाराज हैं। राजा साहब उसे मनाते हुए खाना खिलाते, तो रानी नहीं कहती कि आज मुझे भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया, बल्कि वह उनसे इस तरीके से पेश आती है जैसे वह वास्तव में किसी बात से नाराज है। अब तो रोज ऐसा करने की उसकी आदत बन चुकी थी। राजा के सामने हर दिन रानी का रूप बदलता जा रहा था। राजा प्रत्येक दिन और रात रूठने मनाने का काम चलता रहता था। एक दिन रानी किसी बात पर रूठ कर अपने मायके चली गई। राजा को यह समझने में दिक्कत हो रही थी कि उनकी रानी उसे छोड़कर क्यों चली गई और कैसे गई। यह सारी बातें उनके मन में चल रही थीं। उस दिन राजा ने रानी की याद में भोजन तक नहीं किया। वहीं उसने अपने महल में दीपक तक नहीं जलाया। राजा की बेचैनी को देखकर सब दास दासियां हैरान थे, लेकिन किसी को उनके दुखों की जानकारी नहीं थी। पूरी रात राजा सो नहीं पाए। वह सोचते सोचते रात बितानी पड़ी, करवटें बदलते बदलते। सुबह हो गई। तब राजा अपने ससुराल पहुंचे और अपनी रानी से कहा, प्रिय, कल जो हुआ उसके लिए माफ कर दो और हमारे साथ चलो। तुम्हारे बिना वह महल मुझे खाली खाली लग रहा है। राजा ने विनम्रता से रानी से आग्रह किया। तब रानी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरी एक शर्त है। तब राजा कहता है, मुझे तुम्हारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं। रानी अपनी आंखों में मटकाते हुए बोली, महाराज, मैं तुमसे एक ही शर्त पर चल सकती हूं। क्या तुम मेरी इच्छाओं को पूरा करोगे? राजा बोले, प्रिय, तुम अपनी शर्तें बनाओ। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूं। बस तुम मेरे साथ चलो। तब रानी बोली, महाराज, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम मेरे सामने घोड़ा बन जाओ। मुझे तुम्हारे मुख में लगाम डालकर सवारी करना है। श्रोताओं, रानी की इस इच्छा से राजा को कोई आपत्ति नहीं थी। वह तुरंत घोड़ा बन जाने के लिए तैयार हो गए। रानी ने तुरंत राजा के मुख में लगाम लगाई और उनकी पीठ पर बैठकर सवारी करना शुरू किया। राजा साहब एक घोड़े की तरह रानी के साथ घूमने लगे। रानी उनको चाबुक भी मारती थी, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वे तो बस एक घोड़े की तरह बने थे। इसी तरह महल में भी रानी ने राजा साहब को घोड़ा बनाकर उस पर घूमती थी। दूसरी ओर राजा के मंत्री ने यह सब देख लिया। फिर एक दिन मंत्री की पत्नी भी नाराज हो गई। जब मंत्री को यह पता चला तो वह भी अपनी पत्नी को मनाने गए। मंत्री की पत्नी ने एक अजीब शर्त रखी और बोली, अगर आप अपना सर मुंडवा लेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मंत्री ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, और उसने अपना सर मुंडवा लिया। इससे मंत्री की पत्नी खुश हो गई। एक बार राजा ने अपने दरबार में मंत्री के सर पर बाल नहीं देखा तो पूछा, मंत्री जी, क्या आपके परिवार में कोई मर गया है जिसके कारण आप ऐसी दास में हैं? तब मंत्री ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह सब आपसे सीखा है। मेरी श्रीमती जी को खुश करने के लिए मैंने अपना सर मुंडवा लिया था। श्रोताओं, मंत्री के जवाब से राजा को ऐसा लगा कि कुछ गलतियां हमसे हो रही है। राजा ने मंत्री से कहा, तुम्हें किसने बताया कि कल मैंने अपनी रानी के कहने पर घोड़ा बना था? तब मंत्री कहता है, महाराज, यह तो सारी प्रजा जानती है और मैंने भी आपको देखा है घोड़ा बनते हुए। तब जाकर राजा को समझ आया कि मैं तो प्रेम में अंधा हो गया हूं। श्रोताओं, यही है वो कहानी। कुछ स्त्रियां अपने पतियों के प्रेम को उसकी कमजोरी समझती हैं और उनकी छवि के साथ अद्भुत तरीके से व्यवहार करती हैं। अब मैं समझाऊंगा कि कौन कौन सी महिलाएं अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। पहला, जो स्त्री उद्दंड हो, जिसे माता पिता के घर से ही कोई संस्कार ना मिले हो, जो शुरू से ही स्वतंत्र रही हो, मन में आया बाहर गई,
मन में आया वो किया, मन में आया वो खाया, कभी किसी ने उसे समझाने का प्रयास ही नहीं किया। माँ बाप ने भी उसे पूरी छूट दे रखी हो। दुष्ट और आवारा लोगों में जिसका बैठना उठना रहा हो, वो लड्डे ढाकी शादी के बाद कभी पति का सम्मान नहीं करती, उल्टा उसे मूर्ख समझकर उसे चाहे जैसे नाचती है। दूसरा, जिन्हें अपने रूप का घमंड हो, कला कौशल और पद पर अभिमान होता है, ऐसी स्त्रियां भी अपने पति का सम्मान नहीं करती। तीसरा, जो शास्त्र ज्ञान से, संत महापुरुषों की बारी से, धर्म कर्म से श्रेष्ठ गुण वाली स्त्रियों से सदा ही दूर रही हूं, ऐसी स्त्रियां भी पति का सम्मान नहीं करती। चौथा, जो पति की चाहत को, उसके सम्मान देने की आदत को अपनी श्रेष्ठता और पति की कमजोरी समझती हो, वो कभी पति को भाव नहीं दे सकती। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।